और बड़ी खबर आ रही, भारत कनाडा विवाद के बीच बोले कनाडाई पीएम, हम भारत के साथ संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ट्रूडो की तरफ से इस बात की जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि दुनिया भर में भारत का प्रभाव है, भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। ये जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कहा गया। भारत कनाडा विवाद के बीच कनाडाई पीएम का ये बयान सामने आया है। और ये देखिए, ये दबाव है और यही भारत की ताकत है, क्योंकि एक बार आरोप लगाने के बाद दोबारा फिर उन्होंने आरोप लगाया था भारत के ऊपर, लेकिन विश्व मंच पर जब अकेले पड़ गए ट्रूडो, तो अब वो भारत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि भारत का पूरी दुनिया में प्रभाव है, हम भारत के साथ संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अब ये ट्रूडो के सुर थोड़ा बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो कनाडा की एक और साजिश बेपर्दा हो चुकी है। दरअसल मणिपुर अलगाववादी खालिस्तानियों के बीच मीटिंग हुई। दरअसल कनाडा में ये मीटिंग हुई है, दोनों के बीच ये सीक्रेट मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली और मीटिंग का अब खुलासा हुआ है। अब कनाडा अलगाववादियों का अड्डा बनता जा रहा है, क्योंकि अलगाववादियों के लिए ये पनाहगार बन गया है, खालिस्तानियों के लिए ये पनाहगार बन गया है, आतंकियों के लिए ये पनाहगार बन गया है। और अब कुकी और खालिस्तानियों के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसका भी खुलासा हुआ है। ट्रूडो का देश आतंक का खेल रहा खेल। दुनिया ने माना कनाडा आतंक का नया ठिकाना। ट्रूडो का आतंकी वाला प्यार, कनाडा बदनाम। ट्रूडो खालिस्तानी पालेगा, भारत नहीं छोड़ेगा। कनाडा का पोषण आतंक एक्सपोज। एक आतंकी की हत्या के लिए उसने आंसू बहाए, बितबा बिलाप किया, भारत को बदनाम किया। लेकिन अब वही ट्रूडो खुद अपने खेल में फंसता जा रहा है, क्योंकि दुनिया की उंगली ट्रूडो पर उठ चुकी है और हर कोई यही कह रहा है कि ट्रूडो का कनाडा आतंकियों का नया अड्डा बन चुका है, क्योंकि यहाँ खालिस्तानी आतंकी पलते हैं, यहाँ टेरर की पौध को पानी और खाद दिया जाता है। कनाडा में बैठे आतंकी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं और तो और ट्रूडो किसी भी देश को नहीं बख्शता, फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो, रूस हो या श्रीलंका। ट्रूडो के कनाडा में पल रहे भाड़े के दहशतगर्दों ने कई देशों को अपना टेरर टारगेट बनाया है। तो अब दुनिया भी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही है कि ट्रूडो के आतंक वाले प्लान पर एक्शन जरूरी है। पाकिस्तान के साथ साथ अब कनाडा आतंक का नया गढ़ बन चुका है, जिसके कई सारे सबूत भी सामने आए हैं। कनाडा अब मणिपुर के अलगाववादी संगठन का भी पनाहगार बनता जा रहा है। कनाडा में कुकी अलगाववादियों और खालिस्तान आतंकियों के बीच हुई एक सीक्रेट मीटिंग इसी का हिस्सा है। यह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। कनाडा के वैंकूवर में आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के बीच सीक्रेट मीटिंग इसी का एक उदाहरण है, जहां भारत के खिलाफ आतंक का नया लॉन्च पैड बनाने की कोशिश में दिखते नजर आए पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकी। तो पोलैंड के बाद रूस ने भी पूर्व नाजी सैनिक को संसद में सम्मानित करने के लिए कनाडा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही श्रीलंका ने भी कनाडा के दोहरे रवैये को बेनकाब किया था। श्रीलंका ने इस बात को जाहिर किया था कि उसके देश के अलगाववादियों को भी कनाडा संरक्षण दे रहा है। ट्रूडो दुनिया की निगाह में खलनायक बनता जा रहा है। वो अपने देश में मारे गए आतंकी पर तो आहें भरता है, लेकिन दुनिया भर को आतंक का नया चेहरा देने से पीछे नहीं हटता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान, जो लगातार खालिस्तान को मिल रही सहूलतों के चलते कनाडा को कई बार चेता चुका है। लेकिन इसके बाद भी ट्रूडो पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। लेकिन अब हिंदुस्तान ने भी तय कर दिया है कि कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो प्रहार किया जाएगा कि उसकी आतंकी वाली ये हसरत मिट्टी में मिल जाएगी। The power of markets should not be utilized to steer food and energy
from the needy to the wealthy. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. कनाडा में कैसे पाकिस्तान की नशे की खेप से आए पैसे का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी फंडिंग के लिए होता आया है, इसका खुलासा हो चुका है। तो रूस के दुश्मन नाजियों का सम्मान हो या श्रीलंका के अलगाववादियों को अपनी देश में शरण देने की बात, कनाडा का चल चरित्र अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। तो जल्द ही ट्रूडो के देश का हाल भी पाकिस्तान जैसे होने वाला है, जहां आतंक पर तो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, लेकिन अपने ही देशवासियों को कंगाली के हाल में भूखा भी मारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।